आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12 में। किस में पढ़ते हैं? क्लास 12 में। क्लास 12 में हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बोले तो ये चैप्टर है नंबर 5, जिसका नाम क्या है? सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन, है ना। सरफेस केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं या पृष्ठ रसायन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और कल हम लोग पढ़ लिए थे मिसेल। क्या पढ़ लिए थे? मिसेल, है कि नहीं। आज हम लोग पढ़ेंगे मिसेल निर्माण की क्रिया विधि। हम कल पढ़ाए थे कम सांद्रता पर कैसे कार्य करता है। जैसे कल हम पढ़ाए थे आप लोगों को कि जैसे उसमें साबुन होता है C17H35COONA, है ना। जब उसको पानी में डालते हैं तो वह 2 भाग में बढ़ जाता है ना। कैसे कैसे बढ़ जाता है? तो सबसे पहले हो जाता है कि RCOO अलग हो जाता है, Na अलग हो जाता है। अब RCOO में भी R जो होता है जो जल विरागी है। जल विरागी का मतलब है कि जो जल से, है ना, क्या होता है, उसको बैर है, जल में जाना नहीं चाहता है। और जैसे कल हम आपको बताए थे कि RCOO, है ना, ये जो है इसमें RCOO जो है इसमें ये R जो है से क्या है? अध्रुवीय है। ये क्या है? अध्रुवीय। और जल विरागी है, जल के साथ ही संपर्क नहीं बनाना चाहता है। और यही R क्या है बताए? C17H35COONA। तो ये इसी को हम लोग R से सूचित करते हैं, जो बहुसंख्यक कार्बनिक, है ना, कार्बन हाइड्रोजन का यौगिक है कि नहीं। कार्बन हाइड्रोजन का यौगिक है वो है। और इसमें जो RCOO जो है यह क्या है? ध्रुवीय है। और ध्रुवीय के साथ साथ क्या है? ये जलरागी है। क्या है ये? जलरागी, यानी कि जल के साथ ही समाहित हो जाता है। समझे कि नहीं? अब जो R है अध्रुवीय है, जल विरागी है ना, उसको हम लोग ऐसे माने प्रदर्शित करते हैं इस तरह से। कल पढ़ाए थे। इस चीज को क्या बोलते हैं? पूंछ। इस चीज को क्या बोलते हैं? पूंछ। आज ये जो है से इसको हम लोग ऐसे सूचित किए थे, इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष। और अगर हम टोटल साबुन की हम लोग बात कर ले तो हम लोग इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, है कि नहीं। इसको ऐसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत है? ऐसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया था कल बात? अब होता क्या है? मिसेल तो आप लोगों को बताए थे कि मिसेल जब अधिक सांद्रता होता है, अधिक सांद्रता जब होता है तो मान के चलिए कि यहाँ पानी है, यहाँ क्या है? पानी है, देख रहे हैं ना। तो इस पानी में क्या करता है? इस पानी में ध्यान से समझिएगा, इस पानी में होता क्या है उसको समझा रहे हैं कि यहाँ पर जो जल विरागी है वो जल से अलग रहेगा, लेकिन जो जल से रागी है वह जल के साथ संपर्क में रहेगा। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? इस तरह से आपको पढ़ाए थे। और इस स्थिति में आपको हम ये भी बताए थे कि देखिए, जब कपड़ा वगैरह में या आपके शरीर में मैल रहता है तो ये जब पानी से संपर्क नहीं करना चाहेगा, और पानी में अगर आप साबुन डाल दिए हैं अंदर में तो ये किधर भागेगा? तो ये जो पूंछ है वह भागेगा किधर? मैल की तरफ, ताकि हमको पानी से दूर रहे, हम पानी से दूर रहे। आया समझ में? तो इसमें होता क्या है कि यह भागता है आपको माने मैल की ओर। किधर की ओर भागेगा? मैल की ओर। ये मैल की ओर भागेगा। ये जो है से जो शीर्ष है, क्योंकि उसको जल से नफरत नहीं है तो वह कहाँ रहेगा? सतह पर रहेगा। कहाँ रहेगा? सतह पर, पानी की सतह पर। देखिए ये रहेगा इस तरह से, पानी की कहाँ पे रहेगा? सतह पर। देख रहे हैं कि नहीं? ये जो शीर्ष भाग है वह कहाँ रहा? पानी की सतह पर। लेकिन इसका जो पूंछ है वो मैल की तरफ मैंने भागेगा, इधर ऐसे। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ये किधर भाग रहा है? मैल की तरफ। ये इधर मैल की तरफ जमा हो जाएगा और जमा होकर के एक पुंज का निर्माण कर लेगा। क्या चीज का निर्माण कर लेगा? पुंज का।
गोला का निर्माण करेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिसेल। इसी को क्या कहते हैं? मिसेल। आई कब होता है? तो अधिक सांद्रता पर। कब होता है? अधिक सांद्रता पर। समझे कि नहीं? और जो साबुन का ये जो झाग बना रहा है ना, तो झाग के साथ मैल जैसे ही माने जुट जाता है, आई जल से भागना चाहेगा, जैसे ही जल मारिएगा तो मैल उल सब लेकर के वह क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। समझे कि नहीं? चाहे वो शरीर का मैल है या आपके कपड़े का मैल है, उसको लेकर के वो क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। समझे कि नहीं? और इस प्रकार से है ना हम लोग मैल को बाहर निकालते हैं। तो अब यही पॉइंट है, इन सारी बातों को आपको लिखना है ना? उसी को कहेंगे मिसेल निर्माण की क्रियाविधि। तो अब आइए हम लोग देखें मिसेल निर्माण की क्रियाविधि। टॉपिक दे देते हैं मिसेल निर्माण की क्रियाविधि। मिसेल निर्माण की क्रियाविधि, तो ध्यान से समझेंगे मिसेल निर्माण की क्रियाविधि क्या है और समझने का भी प्रयास करेंगे। समझे कि नहीं? तो आइए देखते हैं। तो हमने क्या लिया है? सोडियम एस्टीरेट। क्या लिए हैं? सोडियम एस्टीरेट, है कि नहीं? जिसको हम लोग साबुन बोलते हैं। क्या है? साबुन बोलते हैं। तो हमको लेना है क्या चीज? सोडियम एस्टीरेट, जिसका सूत्र होता है क्या चीज? जिसका सूत्र होता है ना C17H35COONA, है कि नहीं? तो सोडियम एस्टीरेट यह क्या है? तो एक प्रकार का साबुन होता है। क्या है? एक प्रकार का साबुन होता है। एक प्रकार का साबुन होता है। एक प्रकार का क्या होता है? साबुन होता है। कोई दिक्कत? यह एक प्रकार का साबुन होता है ना? जिसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो RCOONA से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम लोग RCOONA से प्रदर्शित करते हैं। से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? जब साबुन को जल में यानी कि द्रव में घोला जाता है, जब साबुन को द्रव में घोला जाता है, जब साबुन को द्रव बोलिए या इसी को क्या बोलिए? जल में घोला जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं? तब क्या होता है? तब यहां पे तब यह क्या होता है? RCOO अलग हो जाता है एवं Na जो है आयन वह दो भागों में टूट जाता है। तो घोला जाता है, तब यह RCOO एवं Na आयन में टूट जाता है। आयन में टूट जाता है। कोई दिक्कत है? जितना बात बोले हैं वही बात को लिखेंगे, वही उसी को क्रियाविधि बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे? क्रियाविधि। RCOO Na आयन में क्या हो जाता है? टूट जाता है। ये टूट जाता है। अब ये RCOO जो है ये भी फिर क्या होता है बाद में? तो ये भी इसके दो भाग हो जाते हैं। कितने भाग हो जाते हैं? दो भाग। इसका दो भाग होता है। देखिए ध्यान से, दो भाग होता है। दो भाग कौन कौन होता है? तो देखिए यहां पे भाग एक जो है, भाग एक जिसको आपने क्या कहा है? R, जिसको आपने क्या कहा है? R। समझ में आ रही है बात? तो ये कैसा है भाग? तो ये भैया अध्रुवीय है। अध्रुवीय है और जल विरागी है। जल से दूर भागना चाहता है। ये जल विरागी है, जल से क्या होता है? दूर भागना चाहता है। तो ये जल विरागी होता है। और जल विरागी को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो पूंछ से।
है ना। तो इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, है ना, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, है ना। ऐसे लिख दीजिए, इसको, है ना, इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। आप बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, इसलिए सब लिखेंगे इस सब बात को, समझे कि नहीं। प्रदर्शित करते हैं, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पूछ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पूछ कहते हैं। ये हो गया पहला भाग। अब देख लीजिए भाग 2। अब क्या देख लेंगे, भाग 2। भाग 2 क्या है, तो COO और उसके आयन कैसा है, तो माइनस COO ऐसे। ये कैसा है भैया, तो ये ध्रुवीय है और जलरागी है। ये कैसा है, ध्रुवीय है, जलरागी होता है, जलरागी होता है। यानी कि जल से इसको क्या है, प्रेम है। इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, जिसे ऐसे, है ना, जिसे ऐसे हम लोग क्या करते हैं, द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। और इसको क्या बोला जाता है ना, तो इसको शीर्ष बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, शीर्ष। इसे शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष कहते हैं। यहां तक का मैटर कोई दिक्कत है तो बताइए, है ना। अब देखिए पूरी बात को हम लिखते हैं, तो सेकंड पेज ले लेते हैं, है ना। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए, कम सांद्रता पर यह कैसा व्यवहार करता है, तो विद्युत अपघट्य की तरह। विद्युत अपघट्य में क्या होता है, आयन का निर्माण होता है। क्या होता है, आयन का निर्माण होता है। तो यही बात को लिखते हैं कि कम सांद्रता पर यह, कम सांद्रता पर यह कैसा कार्य करता है, तो विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करता है। विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करता है ना। विद्युत इसकी तरह व्यवहार करता है, मतलब क्या हो गया, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो द्रव या द्रवरागी या जलरागी जो होता है भाग, वह हवा में होता है। उसका पूंछ कहां होता है, उसका पूंछ हवा में, समझे कि नहीं, जल विरागी का। और जो जलरागी होता है कि नहीं, जलरागी होता है शीर्ष वाला भाग, वह कहां रहता है, तो जल में डूबा रहता है। यही ना हम लोग देखते हैं। तो जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जिसमें द्रव विरागी, या इसी को बोलिए क्या चीज, जल विरागी। जल विरागी, जिसमें जल विरागी, है ना, भाग। तो जल विरागी भाग कौन है, तो अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं इस तरह से। यही क्या है, जल विरागी भाग है। यही क्या है, जल विरागी भाग है। कहां रहता है, हवा में। कहां रहेगा ये, हवा में, समझे कि नहीं, बाहर, पानी से बाहर। हवा में का मतलब है कि पानी से बाहर। तथा द्रवरागी भाग, द्रवरागी भाग, है ना, कहां रहता है, तो है ना, पानी में डूबा रहता है ना, द्रव में, है ना, द्रव या जल में डूबा रहता है। द्रव में क्या रहता है, डूबा रहता है। अब देख लीजिए, परंतु जब इसकी सांद्रता हम बढ़ाते हैं, सांद्रता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, है ना, तो क्या होता है, RCOO आयन एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न करती है ना, जिसमें जलरागी भाग जो होता है, जिसको जलरागी भाग को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये वाला भाग द्रव की ओर होता है। और द्रव विरागी भाग जो होता है, वह जल के संपर्क में नहीं आता है, जल के संपर्क में नहीं आता है। अर्थात कहां रहता है, वह एक गोले के रूप में
व्यवस्थित हो जाता है, जिसमें जो पूंछ होता है वह गोले के केंद्र की ओर होता है। किधर होता है? गोले के केंद्र की ओर होता है। समझ में आ गई बात ना? तथा शीर्ष बाहर की ओर होता है। तो द्रव, जो द्रव के कहां रहता है? संपर्क में रहता है। जो बाहरी भाग है कहां रहता है? द्रव के संपर्क में रहता है। इसी गोला को हम लोग क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। इतना बात लिखना है हम लोगों को, समझ में आया? डूबा रहता है, परंतु है ना, जब सांद्रता हम लोग क्या करते हैं? बढ़ाई जाती है। जब इसकी सांद्रता बढ़ाई जाती है, जब इसकी सांद्रता बढ़ाई जाती है, जब इसकी सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ाई जाती है, तो RCOO है कि नहीं? RCOO आयन एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न करती है, एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न करती है एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न करती है जिससे जलरागी भाग जिससे जलरागी भाग, जिसको हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, है कि नहीं? जलरागी भाग द्रव की ओर होता है। किधर होता है? द्रव की ओर। द्रव बोले तो जल की ओर होता है। जल की ओर होता है, समझे कि नहीं? तथा जल विरागी भाग, जल विरागी भाग जिसको हम लोग ऐसे ऐसे सूचित करते हैं, है कि नहीं? जल विरागी जो भाग होता है जल के संपर्क में नहीं आता है। जल के संपर्क में नहीं आता है। जल के संपर्क में नहीं आता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब ये कहां चला जाता है? तो अर्थात एक गोले के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। अर्थात ये एक किस रूप में बन जाता है? गोले के रूप में। क्या खुद ही कहते हैं? बोलिए ना, काहे बोल रहे हैं बीच में? एक गोले के रूप में क्या हो जाता है? व्यवस्थित हो जाता है। एक गोले के रूप में आपका क्या हो जाता है? व्यवस्थित हो जाता है, जिसमें पूंछ गोले के, है ना, जिसमें पूंछ गोले के केंद्र की ओर होता है। गोले के केंद्र की ओर होता है। जितना बात कल पढ़ाए थे या आज बताए वही बात को लिख रहे हैं, खाली केंद्र की ओर होता है। समझ में आ गई बात? केंद्र की ओर होता है तथा शीर्ष बाहर की ओर द्रव के संपर्क में होता है। जल के संपर्क में होता है। जल के संपर्क में होता है। इसी गोले को क्या कहा जाता है? मिसेल कहा जाता है। इसी गोले को मिसेल कहा जाता है। इसी गोले को क्या कहा जाता है? मिसेल कहा जाता है। तो अगर आपको इतना आएगा मिसेल निर्माण की क्रिया विधि, तो यहां से लेकर के यहां तक टोटल बात लिखना है। और जो कल फिगर बताए थे, है कि नहीं, उस पूरा फिगर को भी आपको क्या करना है? बताना है। समझे कि नहीं? तो यहां तक हम लोग पढ़ लिए मिसेल की क्रिया विधि। अगला जो टॉपिक होगा वह होगा साबुन की शोधन क्रिया। क्या होगा? साबुन की शोधन क्रिया।
क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप, कैसे साबुन सफाई सुथरा करता है, कैसे मैल को के कपड़े से बाहर निकाल देता है। समझ में आ गई बात? तो आइए हम लोग देखते हैं साबुन का शोधन क्रिया। क्या देखते हैं? साबुन का शोधन क्रिया। तो अगला जो टॉपिक होगा उसका नाम है साबुन का शोधन क्रिया। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप। है ना? सॉप मीन्स क्या होता है? साबुन, है कि नहीं? क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप, इसके बारे में ध्यान से समझेंगे, साबुन का शोधन क्रिया के बारे में। ठीक है ना? अभी आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का पृष्ठ रसायन। ठीक है ना? तो आइए हम लोग देख लेते हैं होता क्या है। जैसे मान के चलिए कि यह एक कपड़ा है। क्या है? कपड़ा है, और इस कपड़े पर मैल जमा हुआ है। देखिए ध्यान से, इस कपड़े पर क्या जम गया है? मैल। ये क्या है? मैल। समझे कि नहीं? कपड़े पर क्या है? मैल। अब मैल जो है, अब आप पानी में डुबा दिए हैं, साबुन से उसको धो करके डुबाए हुए हैं। अब उसमें जल विरागी जो भाग है वो कहाँ भागेगा? मैल की ओर भागेगा। कहाँ भागेगा? मैल की ओर, क्योंकि वह पानी से दूर भागना चाहता है, पानी के संपर्क में रहना नहीं चाहता। पानी के संपर्क में कौन रहना चाहता है? तो उसका शीर्ष भाग। कौन सा भाग? शीर्ष भाग। तो अब जैसे मैलवा जो है ना, मैलवा, मैल के और इस सब जितना भी है, इस सब इसका जो पूंछ है, इस सब मैल की ओर भागेगा। ये पानी पर रहेगा। कहाँ रहेगा? पानी पर। अब पूछिया कहाँ रहेगा? मैलवा की ओर जाएगा। समझ में आ गया? घुस गया मैल की ओर। उसका पूंछ कहाँ घुस गया? मैल की ओर। और अब देखिए क्या करेगा ये, यही कपड़ा जो है, ये मान के चलिए कि ये सब जो है कण जो पानी की ओर है, कहाँ है? पानी की ओर है। इसका जो पूंछिया है कहाँ चला गया? मैल की ओर। देख रहे हैं ना? ये सब कहाँ चला गया? मैल। और मैलवा को उठा लिया ऊपर में, यह क्या बना दिया? गोला। क्या बना दिया? गोला। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिसेल। अब बताइए, क्या कपड़ा पर मैल रहेगा? बढ़िया घिस देगा कि नहीं घिस देगा? ये ऊपरे वाला जो भाग है वो झाग उत्पन्न कर दिया, कस के पकड़ लिया, मैलवा को पकड़ लिया। काहे मैल को पकड़ लिया? चूंकि वह जल से उसको नफरत है कि नहीं? उसको अपने आप को जल से बचाने के लिए वह किधर की ओर भागा? उसका पूछिया मैलवा की ओर जाएगा। उसको जकड़ लिया, बोला कि अब हम ऐसे रहेंगे, है कि नहीं? तब इसको हम लोग बरियारी क्या करते हैं? झगवा के साथ है मैलवा जो होता है पनिया से करके झकोर देते हैं, बस बाहर निकल जाता है। मैल क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। अब इसी बतिया को लिख दीजिए पूरा। इसी को कहते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप, है ना? इसको क्या बोलते हैं? क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप। समझ में आ गया फिगर से? कैसे साबुन धो देता है कपड़ा के मैल को, कैसे साफ कर, समझ में आ गया ना? जैसे ही आप साबुन डालिएगा तो उसका COO क्या करता है? शीर्ष भाग है ना, पानी में फेन बना देगा। लेकिन उसका जो पूंछ वाला भाग है, आर जो भाग है, वह कहाँ घुस जाएगा? मैल की तरफ, और कस के जकड़ लेगा। और उसका जो फेनवा है वो निकलेगा कैसे? आखिर उसका शीर्षवा निकलेगा कैसे? जब पोछिया निकलेगा तब ना। जब पोछिया निकलता है तो सारा का सारा जो है शीर्षवा का पोछिया एक ही गो मैलवा में जा करके उसको निकालने का प्रयास करता है। तो जब वो फेनवा धोता है तो मैलियो साथे साथे बाहर निकल जाता है। आगे समझ में? यही क्रिया हमेशा चलते रहती है और कपड़ा आपका साफ हमेशा होते रहता है। समझ में आ गया बात? इसीलिए कपड़े की सफाई किससे करते हैं हम लोग, है ना? ये चीजवा और तेज होता है सरफोन के साथ, है ना? तो इसलिए सरफ में हम लोग कपड़ा ज्यादा धोते हैं। समझे कि नहीं? तो हम लोग लिखेंगे उसको अपमार्जक बोलते हैं। केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? अपमार्जक, है ना? तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि जब साबुन के घोल को कपड़ा पर डाला जाता है, जब साबुन के घोल को कपड़ा पर डाला जाता है तो RCOO, तो समझ गए होंगे, RCOO में जो जल विरागी है, जो क्या है? जल विरागी है। तो जल विरागी कौन है? पूंछ है उसका, अर्थात हम पूंछ की बात कर रहे हैं। तो वो जो पूंछ है कहां प्रवेश कर जाती है? मैल में प्रवेश कर जाती है। कहां प्रवेश कर जाती है? मैल में प्रवेश कर जाती है। और धीरे धीरे उसकी संख्या क्या हो जाने लगती है? बढ़ने लगती है ना? पूंछवा की संख्या क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है, जिसके कारण मैल जो है
कपड़ा के सतह से ऊपर उठने लगता है। कपड़ा के सतह से क्या होने लगता है? ऊपर उठने लगता है। समझ में आई बात ना? कपड़ा के सतह से क्या होने लगता है? ऊपर उठने लगता है। कुछ समय के बाद जो पूंछ वाला आयन है मैल में केंद्र में लेकर के मिसेल बना देता है। क्या बना देता है? मिसेल बना देता है। समझे कि नहीं? केंद्र में घुस क्या बना देता है? मिसेल बना देता है। और साबुन का जो घोल है वह मैल के साथ मिल करके जो बनाता है, उसको जब फेन और मैल दोनों आपस में मिल जाएगा तो इसको बोलते हैं पायस। इसको क्या बोलते हैं? पायस। तो पायस बन जाता है। और वो जो पयसवा है, तो पयसवा के मतलब क्या है? उसमें फेन भी है और मैल भी है। उसी पयसवा को हम लोग क्या करते हैं? जल धारा देते हैं, यानी कि जल में डालते हैं। तो जल का धारा जैसे ही दीजिएगा तो उसको बहा करके कपड़वा से मैलवा चूंकि अलगे हो गया है तो इसको क्या कर देगा? बाहर कर देगा। अब कपड़वा में से मैलवा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। यानी कि कपड़ा आपका क्या हो जाएगा? साफ। कपड़ा क्या हो जाएगा? साफ। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही साबुन का शोधन क्रिया कहते हैं। आ गया समझ में? चलिए, जितना बात बोले हैं उतना बात को हमको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? कि जब साबुन के घोल को कपड़ा पर डाला जाता है, जब साबुन के घोल को कपड़ा पर डाला जाता है तो RCOO। अब इसको ऐसे नहीं लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो RCOO, समझे कि नहीं? क्या होता है? इसका जल विरागी भाग, इसका जल विरागी भाग, जल विरागी भाग, है कि नहीं? अर्थात किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? पूंछ के बारे में। अर्थात पूंछ, जल विरागी भाग बोलिए या उसी को क्या बोलिए? पूंछ। पूछे ना, जल विरागी भाग है। जल विरागी भाग अर्थात पूंछ कहां प्रवेश कर जाता है? मैल में प्रवेश करने लगता है। मैल में प्रवेश करने लगता है। क्यों मैल में प्रवेश करने लगता है? क्योंकि भैया उसको जल से नफरत है, क्योंकि वह जल विरागी भाग है। समझे कि नहीं? उसको नफरत है, वह जल से प्यार नहीं करता है, जल से दुश्मनी है उसको। इसीलिए वह कहां घुस जाता है? मैल में प्रवेश करने लगता है। धीरे धीरे इसकी संख्या क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ने लगती है। इसकी संख्या क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। जब इसकी संख्या बढ़ने लगती है तो देखते हैं क्या चीज है ना, जिसके कारण मैल जो होता है, जिसके कारण मैल जो होता है कपड़ा की सतह से ऊपर उठने लगता है। कपड़ा की सतह से ऊपर उठने लगता है ना, जिसके कारण कौन? मैल कपड़ा की सतह से ऊपर उठने लगता है। कपड़ा की सतह से ऊपर उठने लगता है। यहां तक समझ में आ गया? कुछ समय बाद, कब? कुछ समय बाद। अब जो जल विरागी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पूंछ, है ना। और मैंने जल विरागी में कुछ समय बाद RCOO मैंने सबुनिया, तो ऐसे कर दीजिए। आगे समझ में? कुछ समय बाद, है ना। ये आयन कौन? ये आयन, है कि नहीं? मैल को केंद्र में लेकर, मैल को केंद्र में लेकर क्या बना देता है?
तो मिसेल बना देता है, केंद्र में लेकर क्या बना देता है, मिसेल बना देता है, मिसेल बना देता है। समझ में आ रही है बात? मिसेल बना देता है। साबुन का घोल, साबुन का घोल एवं मैल, एवं मैल दोनों आपस में मिल जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, पायस। क्या बोलते हैं उसको, पायस। मैल का पायस, क्या लिख दिए, मैल का पायस बन जाता है। बन गया कि नहीं हो गया, बन जाता है। मैल का क्या बन जाता है, पायस बन जाता है, जिसे जल धारा से बहाकर अलग कर दिया जाता है। अरे ये क्या हो गया, हो गया क्या कुछ, जिसे जल धारा से बहाकर अलग कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कपड़ा है, अब ये अलग हो गया, अब इसको जल मारिएगा तो ये अलग हो जाएगा, कपड़ा नीचे रह जाएगा मेरा। समझे कि नहीं? जल धारा से बहा करके अलग कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप कपड़ा साफ हो जाता है। कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को, इस संपूर्ण प्रक्रिया को साबुन का शोधन क्रिया कहते हैं। साबुन का शोधन क्रिया कहते हैं। साबुन का शोधन क्रिया कहते हैं। आ गया समझ में? साबुन का शोधन क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया होगा बढ़िया से? चलिए बहुत धन्यवाद। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है कोलाइड विलयन बनाने की विधियां। क्या पढ़ेंगे? कोलाइड विलयन बनाने की विधियां। 3 को विधि पढ़ाएंगे, बहुत सारा विधियां हैं, 3 विधि हम लोग देखेंगे जो आपको पढ़ना है, ठीक है ना? तो अगला जो टॉपिक है उसका नाम है कोलाइड विलयन बनाने की विधियां। है ना, कोलाइड विलयन बनाने की विधियां। है कि नहीं? कोलाइड विलयन बनाने की विधि। सबसे पहली जो विधि है हम उसका देखेंगे, जिसको कहते हैं यांत्रिक परिक्षेपण विधि। क्या बोलते हैं? यांत्रिक परिक्षेपण विधि। यांत्रिक परिक्षेपण विधि। यांत्रिक परिक्षेपण विधि को अंग्रेजी में बोलते हैं मैकेनिकल, है ना, डिस्प्रेशन मेथड। है कि नहीं? क्या बोलते हैं उसको? मैकेनिकल, है ना, डिस्प्रेशन, डिस्प्रेशन, डिस्प्रेशन मेथड। इसी को बोलते हैं यांत्रिक परिक्षेपण विधि। समझे कि नहीं? देखिए इसमें होता क्या है सो समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को बनाना है क्या चीज? कोलाइड विलयन। क्या बनाना है? कोलाइड विलयन। और कोलाइड विलयन बनाना है तो इस विलयन का सबसे बड़ी पहचान है कि इसके कण का आकार, है ना, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। है कि नहीं? तो किया क्या जाता है कि सबसे पहले जिस पदार्थ का हमको कोलाइडी विलयन बनाना है, किसका बनाना है? जिस पदार्थ का हो, जिसका भी कोलाइडी विलयन बनाना है, जिस पदार्थ का हम लोग कोलाइडी विलयन बनाना है। समझ में आई बात है? उसको सबसे पहले हम लोग महीन पीस देते हैं। क्या कर देते हैं? महीन पीस देते हैं। पीस दिए आप लोग, द्रव में घोल देते हैं। पीस करके द्रव में क्या कर देते हैं? घोल देते हैं, जिससे हम लोगों को क्या चीज की प्राप्ति हो जाती है? निलंबन की।
जब आप महीन पीस करके जब उसको पानी में धो दीजिएगा तो उसको क्या बोलते हैं? निलंबन। आपने क्या बना लिया? निलंबन। कोई पदार्थ लिए उसको महीन पीस दीजिए, पानी में घोल दीजिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निलंबन। इस निलंबन को क्या करते हैं? इस जो निलंबन है उसके ऊपर से, है ना, हम लोग क्या करते हैं? कोलाइडी एक मील होता है। क्या होता है? कोलाइडी मील होता है ना, इस तरह का। देखिए ध्यान से, कोलाइडी मील ऐसा हो, इस तरह से होगा और क्या। ठीक है ना, इस तरह से एक मिल बना हुआ रहता है, कोलाइडी मिल, समझे कि नहीं? और इसी माध्यम से हम लोग किसको डाल देते हैं? निलंबन को। किसको डालते हैं? निलंबन को। निलंबन क्या है? तो कोई पदार्थ को हमको कोलाइडी विलयन बनाना है तो उसको महीन पीस दीजिए और पानी में घोल दीजिए, तो क्या बन जाएगा? निलंबन। तो हम लोग इसी कोलाइडी मिल में निलंबन को क्या कर देते हैं? डाल देते हैं। क्या कर देते हैं? डाल देते हैं। ये क्या चीज है? कोलाइडी मिल। ये है हमारा कोलाइडी मिल, समझ में आ गया? इस निलंबन को ऊपर से, कैसे? ऊपर से हम लोग कोलाइडी मिल में डाल करके, है ना, कोलाइडी मिल में क्या कर देते हैं? डाल देते हैं। मिल को चला दिया जाता है। मिल को क्या कर दिया जाता है? चला दिया जाता है, जिससे निलंबन का जो कण है, बड़ा कण, वह बड़ा कण क्या होगा? जो भी बड़ा कण है, जो बड़ा कण है, यहां पे आते आते, है ना, वह कण टूट जाता है। वह कण क्या हो जाता है? टूट जाता है। यह जो कण होगा वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा? छोटा होने लगेगा। और कितना छोटा होगा? जिसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा, जिसके परिणाम स्वरूप कोलाइडी विलयन बन करके क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। समझे कि नहीं? इसी संपूर्ण प्रक्रिया को यांत्रिक परिक्षेपण विधि कहते हैं। अब इस बात को लिखना होगा। इस बात को क्या करना होगा? लिखना होगा। समझ में आ गई बात है? तो हम लोगों ने क्या बना दिया? कोलाइडी मिल और पहले निलंबन। तो निलंबन कैसे बनेगा? तो इस सारी बातों को हमको लिखना होगा। कैसे लिखना होगा? कि इस विधि में, इस विधि में जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है, जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है ना, कोलाइडी विलयन क्या होता है? बनाना होता है। उसे महीन पीस करके, उसे महीन पीस करके, है ना, पीस करके क्या करते हैं? द्रव में घोल लेते हैं। द्रव में घोल लेते हैं। द्रव में घोल लिए कि नहीं घोल लिए? और ऐसा करने से हमको क्या प्राप्त हो जाता है? निलंबन, है ना, घोल लेते हैं, जिससे निलंबन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? निलंबन प्राप्त होता है। जिससे क्या प्राप्त होता है? निलंबन प्राप्त होता है। इस निलंबन को ऊपर से देखिए ध्यान से, इस निलंबन को ऊपर से, कहां से? ऊपर से कोलाइडी मिल में डालकर मिल को चलाया जाता है। इस निलंबन को ऊपर से क्या करते हैं? कोलाइडी मिल में, कोलाइडी मिल में डालकर, है ना, मिल को चलाया जाता है। मिल को चलाया जाता है। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। मिल को चलाया जाता है, जिससे निलंबन के बड़े कण, जिससे निलंबन के बड़े कण, जो बड़ा बड़ा कण है, वो बड़ा कण
छोटे कणों में टूट जाता है। बड़े कण छोटे कण में टूट जाता है। क्या हो जाता है? छोटे कण में टूट जाता है। कितना टूट करके हो जाता है? जिसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, है ना, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है कि नहीं? क्या होता है? माने जो कणवा है उसका आकार हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोलाइडी विलयन बनता है। जिसके परिणाम स्वरूप कोलाइडी विलयन बन जाता है। कोलाइडी विलयन बन जाता है। कोलाइडी विलयन बन जाता है। समझे कि नहीं? इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या लिखे हैं? यांत्रिक परिक्षेपण विधि कहते हैं। यांत्रिक परिक्षेपण विधि कहते हैं। आ रहा है समझ में? यांत्रिक परिक्षेपण विधि कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो ये पहला प्रकार हो गया कोलाइडी विलयन बनाने का, है कि नहीं, जिसका नाम है यांत्रिक परिक्षेपण विधि। अब हम लोग देख लेंगे, है ना, अगला जो विधि देखेंगे उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कि नहीं, अगला जो विधि हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है विद्युत अपघटन विधि। क्या नाम है उसका? विद्युत अपघटन विधि, अथवा उसी को हम लोग बोलते हैं, है ना, क्या चीज? ब्रेडिंग आर्क विधि। क्या बोलते हैं? ब्रेडिंग आर्क विधि। तो अगला विधि, 3 विधि हम लोग पढ़ेंगे, एक पेप्टिकरण पढ़ लेंगे, लास्ट में क्या पढ़ लेंगे? पेप्टिकरण। तो तीनों विधि हो जाएगा, है कि नहीं? तो अब हम लोग दूसरी विधि पढ़ते हैं। दूसरी जो विधि है ना, उसका नाम क्या है? तो लिख लेते हैं पहले नाम इसका। दूसरी जो विधि है उसका नाम है क्या चीज? विद्युत अपघटन विधि। इसी विधि को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? है ना, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ब्रेडिंग आर्क विधि। ब्रेडिंग आर्क विधि, समझे कि नहीं? और क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना? तो आपको बताना पड़ेगा। इसका नाम है क्या चीज? विद्युत अपघटन विधि। सबसे पहले इसमें वैसे पदार्थों का कोलाइड बनाया जाता है, कोलाइडी विलयन बनाया जाता है ना, जो धातु होते हैं। कैसे धातु होते हैं? जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, और इसका कोलाइडी विलयन बनाना है। तो ऐसे पदार्थों का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए आपको विद्युत अपघटन विधि का अथवा ब्रेडिंग आर्क विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। होता क्या है इसमें? सबसे पहले देख लीजिए। सबसे पहले एक ऐसा पात्र हम लोग लेते हैं, ध्यान समझिएगा, एक ऐसा पात्र लेते हैं, है ना, जिसका ये वाला जो भाग है, देख रहा है कि नहीं, ये पूरा बर्फ से ढका रहता है। कैसे रहता है? बर्फ से ढका रहता है। चारों तरफ से ऐसा बर्फ रहता है, बर्फ का लेयर रहता है। समझे कि नहीं? ये सब क्या है? बर्फ है। तो निश्चित तौर पर यहां जो पानी बनेगा वो एकदम ठंडा रहेगा, है कि नहीं? वह पानी कैसा रहेगा? ठंडा। वह क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। तो यहां पे हम पानी देखिए बना रहे हैं, देख रहे हैं, और इसमें हम लोग करते क्या है सो समझिए। जिसका भी कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसके धातु की छड़ लेते हैं, एक को एनोड बनाते हैं, एक को कैथोड बनाते हैं। समझ में आ गई बात? एक को क्या बनाते हैं? एनोड बना दिए, और एक को क्या बनाते हैं? कैथोड।
प्लस माइनस ऐसे भी लग रहा है देखने में, है ना। लाल एक ठो काला दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है, समझे कि नहीं? और इस पर है तो इस पर भी तार जुड़ा हुआ रहेगा ऐसे, है कि नहीं? जो प्लस को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा? प्लस को। ये जो धातु की छड़ है इस पर जो है तार ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा, ये कैथोड को दर्शाएगा, माइनस को दर्शाएगा। समझ में आ रही है बात? आई है क्या चीज? यहां पे क्या करते हैं, तार से हम लोग जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। इसको भी दूसरा तार से दर्शा दीजिए, है ना, दूसरा कलर से दर्शा देते हैं। हम लोग इसको क्या कर देते हैं? परिवेश को जोड़ देते हैं। जोड़ दिए? जोड़ देते हैं। अब देखिए ये क्या है भैया? धातु की छड़ है। जिस धातु का हमको कोलाइडी विलयन बनाना पड़ेगा उसी धातु का इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। उसी धातु का क्या लेना पड़ेगा? इलेक्ट्रोड। जब इसमें हम लोग करंट प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं? करंट प्रवाहित करते हैं, तो इतना ज्यादा स्पार्क होता है कि इसमें से उष्मा निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है? उष्मा। और उष्मा जब निकलने लगेगा तो ये जो बर्फ के पानी जो रगड़ाएगा, समझे कि नहीं, बर्फ का पानी वाष्प बनाएगा। क्या बना देगा? वाष्प। और वाष्प तो बनाएगा, यहां पे बर्फ का पानी, बर्फ जो है उसके साथ, है ना, संपर्क करेगा। तो जब गैस वाष्प ठंडा होकर के, क्योंकि बर्फ का पानी है तो ठंडा होगा, जब वाष्प ठंडा होता है और द्रव बनने लगता है तो उसको बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। तो यह क्या हो जाता है? संघनित हो जाता है। क्या हो जाता है? संघनित। और संघनित हो करके उस द्रव का, अति उस पदार्थ का विलयन तैयार कर देता है। क्या तैयार कर देता है? विलयन। जिसका आकार जो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो जाता है। और जैसे ही इसका आकार इतना होगा तो वह जो विलयन बन के तैयार होगा उसी को हम लोग बोलेंगे कोलाइडी विलयन। समझ में आ गई बात? तो इस विधि से इसको हम लोग कोलाइडी विलयन बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटन विधि। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इस पूरी बात को हमको लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो ये कैसे लिखेंगे? देखिए ध्यान से, चलिए लिखा जाए, तो लिख लेते हैं। देखिए ध्यान से, कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे इस विधि से किसका किसका हमने बोला था? तो सोना, चांदी, प्लेटिनम, यही सब ना बोले थे। ईटी से, है कि नहीं? इन्हीं सब मैंने धातुओं का कोलाइडी कोलाइडी विलयन क्या हो जाता है? कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। समझे कि नहीं? बनाया जाता है। बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, बनाया जाता है। कोई दिक्कत? सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? सबसे पहले इसे एक पात्र में बर्फ का ठंडा पानी, है ना, सब बर्फ का ठंडा पानी है ना जमा हुआ, तो बर्फ का ठंडा पानी से ठंडा किया हुआ जल से भर देते हैं। ठंडा किया हुआ जल से क्या कर देते हैं? भर देते हैं। जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उस धातु का इलेक्ट्रोड लगा करके, क्या लगा करके? इलेक्ट्रोड लगा करके उसे इस पानी से स्पर्श कराया जाता है। इस पानी से क्या किया जाता है? स्पर्श कराया जाता है। और तार से इसको फिर हम लोग क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। समझे कि नहीं? तार से इसको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। अब ऐसा करने से, है ना, ऐसा करने से क्या हो जाता है? तो उसमें उष्मा उत्पन्न होने लगता है। करंट जब प्रवाहित कीजिएगा तो क्या उत्पन्न होने लगेगा? उष्मा उत्पन्न होने लगता है। और उष्मा जब उत्पन्न होगा तो धातु जो है वाष्पित होने लगेगा। ये जो धातु है
वह क्या होने लगेगा, वाष्पित होने लगेगा। लेकिन यहां ठंडा जल के संपर्क में आने से जैसे ही उसको, जैसे उष्मा निकलेगा, धातु का उष्मा निकलेगा, फिर वह क्या हो जाएगा, इसकी वजह से वह ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा यानी कि उसको कहते हैं कि वह संघनित हो जाता है। क्या हो जाता है, संघनित होने लगता है। वाष्प ठंडा जल के संपर्क में आएगा तो वह क्या होने लगता है, संघनित हो जाता है और कोलाइडी विलयन का निर्माण कर देता है। क्या निर्माण कर देता है, कोलाइडी विलयन का निर्माण कर देता है। और इस प्रकार से जो कोलाइडी विलयन बना, इस प्रकार से जो कोलाइडी विलयन बनाने की जो प्रक्रिया आई, उस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन विधि अथवा बेंडिंग आर्क विधि कहा जाता है। समझ में आ गई बात? तो चलिए लिख देते हैं, विलयन बनाया जाता है। तो अब क्या होता है, सबसे पहले है ना, सबसे पहले इसमें एक पात्र, इसमें एक पात्र, कैसा पात्र होगा, तो पात्र में बर्फ से, पात्र में बर्फ से ठंडा, है ना, कि बर्फ से ठंडा किया हुआ जल लेते हैं। ठंडा किया हुआ जल लेते हैं। ठंडा किया हुआ क्या ले लेते हैं, जल लेते हैं। समझे कि नहीं? तथा जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है, बनाना होता है, जिस धातु का कोलाइडी विलयन हमको बनाना होता है ना, उसको क्या करते हैं, जिसका भी बनाना होगा, जल में उस धातु का इलेक्ट्रोड का छड़ देना होगा। क्या देना होगा, इलेक्ट्रोड का छड़ देना होगा। समझे कि नहीं? तो कोलाइडी विलयन क्या होता है, बनाना होता है जल में उस धातु का, उस धातु का क्या चीज, इलेक्ट्रोड, है ना, धातु का इलेक्ट्रोड लगाकर, यहां पे थोड़ा सा काट लेंगे हम, लगाकर क्या करना होगा, लगा करके उसे स्पर्श कराया जाता है। हो गया ना, करंट प्रवाहित हो गया, है ना, जिससे उच्च ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है। उच्च ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है। उच्च ऊष्मा क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है और धातु वाष्पित होने लगता है। और धातु क्या होने लगेगा, वाष्पित होने लगता है। धातु क्या होने लगेगा, वाष्पित, वाष्पित होने लगता है। समझे कि नहीं? वाष्प ठंडा जल के संपर्क में आकर संघनित हो जाता है। वाष्प ठंडा जल के संपर्क में आकर क्या हो जाता है, संघनित हो जाता है। संघनित हो जाता है। समझ में आ गया बात? एवं कोलाइडी विलयन बना देता है। कोलाइडी विलयन बना देता है। कोलाइडी विलयन क्या करता है, बना देता है। इस प्रकार कोलाइडी विलयन, यहां लिख दें, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत आसान भी है ना, आसान है। इस प्रकार कोलाइडी विलयन जो होता है, बनाने की प्रक्रिया
इस प्रकार कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया विद्युत अपघटन विधि अथवा ब्रेडिंग आर्क विधि कहलाता है। क्लियर हो गया? ब्रेडिंग आर्क विधि कहलाता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कोलाइडी विलयन बनाने की विधि। पहला विधि पढ़ लिए, दूसरा विधि पढ़ लिए, तीसरा विधि है पेप्टिकरण। तीसरा विधि क्या है? पेप्टिकरण। तीसरा विधि क्या है? पेप्टिकरण। कोई दिक्कत? जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे, है ना? समय हो गया फिर भी। अब क्या पढ़ लेंगे? पेप्टिकरण, या इसी को कहते हैं पेप्टन। पेप्टिकरण समझ में आई बात है ना? पेप्टिजेशन इसको कहते हैं अंग्रेजी में। है ना? पेप्टिकरण। कोई दिक्कत है? जैसे देखिए इसमें क्या होता है, कोई ताजा अवक्षेप बना, क्या बन गया? कोई ताजा अवक्षेप, और उसको विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में उपयुक्त विलायक में क्या कर दिया जाता है? जो विलायक है वहां पे उपयुक्त, उसमें घोल दिया जाता है। उसमें क्या कर दिया जाता है? घोल दिया जाता है, जिससे विद्युत अपघट्य जो है एक प्रकार का आयन अवक्षेप के कणों पर जाकर के चिपक जाता है या अवशोषित हो जाता है। क्या हो जाता है? अवशोषित हो जाता है। जब वह अवशोषित हो जाएगा, है ना, तो वह पूरे कण को एक समान आयनित कर देगा। वह क्या कर देगा? एक समान आवेशित कर देता है, और एक दूसरे को क्या कर देगा? एक दूसरे को प्रतिकर, जब एक जैसा आयन बन जाएगा, एक जैसा आयन एक साथ रहेगा नहीं ना, वो तो भागेगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा। अरे आयन प्लस माइनस तब ना आकर्षण होता है। और जब एक ही प्रकार का आयन बनेगा, तो एक ही प्रकार का आयन बनेगा तो क्या करने लगेगा? प्रतिकर्षित। वह क्या करने लगेगा? प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित करने का मतलब है कि वह टूटेगा। प्रतिकर्षित करने का मतलब क्या हो गया? वो टूट रहा है। तो प्रतिकर्षण करने का मतलब है कि जिसके कारण कण जो है एक द्रव में एक समान रूप से क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है? कोलाइडी विलयन बनने लगता है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टिकरण कहते हैं। समझ में आ गई बात? इस पूरी बात को लिख देना है। कैसे लिख देना है? कि इसमें किसी ताजे बने अवक्षेप को, अवक्षेप को, इसमें किसी ताजे बने अवक्षेप को विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में, विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में क्या करते हैं? उपयुक्त विलायक में घोला जाता है। उपयुक्त विलायक में क्या किया जाता है? घोला जाता है। समझे कि नहीं? जिससे विद्युत अपघट्य का एक प्रकार का आयन अवक्षेप के रूप में, है ना, क्या लिखे? घोला जाता है। यहां तक लिख लिए। उसके बाद क्या लिखेंगे? जिससे विद्युत अपघट्य, जिससे विद्युत अपघट्य का एक प्रकार का आयन, एक प्रकार का आयन क्या करने लगता है? अवक्षेप के कणों पर, जो अवक्षेप लिए थे ना, उस अवक्षेप के कणों पर आकर्षित होने लगता है। क्या होने लगता है? माने अधिशोषित हो जाता है। लिख दीजिए, आकर्षित नहीं, अधिशोषित हो जाता है, जाके चिपक जाता है ना, कणों पर अधिशोषित हो जाता है। कर दीजिए। अधिशोषित हो जाता है, जिससे अवक्षेप का जो कण होता है
जिससे अवक्षेप का कण एक समान आवेशित हो जाता है, एक समान आवेशित हो जाता है। एक समान क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, जिसके कारण क्या होने लगता है? जिसके कारण द्रव में अरे बाप रे बाप, जिसके कारण द्रव में वह क्या होता है? अवक्षेप एक समान रूप से फैल जाते हैं। रूप से क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। एक समान रूप से क्या होने लगेगा? फैल जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है? जिसके परिणाम स्वरूप कोलाइडी विलयन बनता है। कोलाइडी विलयन बनता है। और कोलाइडी विलयन बन रहा है तो जिस प्रक्रिया से बना, इस प्रक्रिया को पेप्टिकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को पेप्टिकरण कहते हैं। आएगा समझ में? तो ये हम लोग जो पढ़ रहे थे कोलाइडी विलयन बनाने की विधि। कितना विधि हम लोगों ने पढ़ा? 3 विधि। पहला विधि क्या पढ़ा था? यांत्रिक परिक्षेपण विधि। पहला क्या पढ़े थे? यांत्रिक परिक्षेपण विधि। दूसरा विधि क्या पढ़े? विद्युत अपघटन विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि। और तीसरा जो विधि पढ़े हैं पेप्टिकरण विधि पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? पेप्टिकरण विधि। तो आपने कोलाइडी विलयन बनाने की विधि को सीख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कोलाइडी विलयन का शोधन। क्या पढ़ेंगे? कोलाइडी विलयन का शोधन। शोधन बोले तो शुद्ध करना, प्यूरिफिकेशन करना, यानी कि प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन, है कि नहीं? प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन, इसका भी 3 विधि है। इसका भी कितना विधि पढ़ेंगे हम लोग? 3। समझे कि नहीं? तो आइए पढ़ लेते हैं कोलाइड विलयन का शोधन। क्या पढ़ लेते हैं? कोलाइड विलयन का शोधन। कोलाइड विलयन का शोधन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। है कि नहीं? कोलाइड विलयन का शोधन, है कि नहीं? कोलाइड विलयन का शोधन। सबसे पहला विधि है अपोहन। अपोहन हिंदी में नाम थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं डायलिसिस। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है? अपोहन। बायोलॉजी में पूरा पढ़े होंगे डायलिसिस, है कि नहीं? तो इसी को केमिस्ट्री में या हिंदी में उसको बोलते हैं अपोहन। क्या बोलते हैं? अपोहन। तो सबसे पहला विधि है क्या चीज? अपोहन। अपोहन को ही अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डायलिसिस। समझ में आ रहा होगा सबको? चलिए, बहुत अच्छा है। चलिए, आप लोग पढ़ रहे हैं एकदम साइंस केमिस्ट्री, ध्यान से एकदम, ठीक है ना? क्या रे? तो चलिए हम लोग साइंस पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं? सबसे पहले इस विधि में क्या होता है? अपोहन विधि में अशुद्ध कोलाइडी विलयन को, किसको? अशुद्ध कोलाइडी विलयन को, एक पेपर होता है जिसका नाम है पार्चमेंट पेपर। क्या नाम है उसका? पार्चमेंट पेपर। उसी का थैला बना लेते हैं, उसी थैलवा में उसको भर देते हैं। और भर जो देते हैं तो एक पात्र ऐसा होता है कि जिसके नीचे से हम जल का धारा प्रवाह करवाते हैं। क्या करवाते हैं? जल का धारा
प्रवाह करवाते हैं। जल का धारा जब प्रवाहित होता है और उसी पात्र में वो लटका हुआ रहता है, कौन? पार्चमेंट पेपर में अशुद्ध कोलाइडी विलियन। कौन लटका हुआ रहता है? अशुद्ध कोलाइडी विलियन। जब धारा जो है थैला में होकर प्रवाहित होता है, थैलवा में है तो पनिया जाएगा ना जी। जल धारा में जब प्रवाहित होता है तो अपने साथ उपस्थित वास्तविक कण को, अपने साथ उपस्थित वास्तविक कण को, अशुद्धियों को भी बहा करके दूसरे साइड से, है ना, जैसे एक नीचे से जलधारा प्रवाह कहेंगे, ऊपर से निकालने का व्यवस्था कर देंगे, ऊपर से क्या कर देंगे? निकालने का। तो इधर से जलधारा प्रवाहित किए तो जो है ना अशुद्ध कण है उसको निकाल करके बाहर निकल जाता है जलधारा के साथ, बाहर निकल जाता है जलधारा के साथ। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपवहन। अरे खराब खून को हटा देना और नया खून को अंदर में प्रवेश करा देना, उसी को ना डायलिसिस बोलते हैं। बस वही काम इसमें भी करना है। तो क्या होता है, जैसे देखिए एक ऐसा पात्र लेते हैं, ध्यान से समझिए। एक ऐसा पात्र हम ले रहे हैं, देखिए ध्यान से, एक ऐसा पात्र ले रहे हैं कि मान के चलिए कि यहां से हम, एक मिनट, यहां से हम जल धारा प्रवाहित करने के लिए हम जगह बना दिए, ठीक है ना। इसमें से क्या प्रवाहित करेंगे? इसको जल धारा। क्या बनाएंगे? यहाँ पे जल धारा। जल धारा प्रवाहित कर दिए, जल धारा जाएगा तो सब जल भर जाएगा, है कि नहीं। और यहां पे क्या करते हैं हम? यहां से जल निकासी का बना देते हैं। यहां से क्या बना देते हैं? जल निकासी का बना देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक पार्चमेंट पेपर का थैला बनाते हैं। तो मान के चलिए कि यहां पे लटका देते हैं इसको ऐसे, और यहां से पार्चमेंट का थैला बना देते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये थैला है, ये क्या है? थैला है, समझे कि नहीं। और इस थैला में क्या भरा हुआ है? अशुद्ध कोलाइडी विलियन। क्या भरा हुआ है? अशुद्ध कोलाइडी विलियन भरा हुआ है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अशुद्ध कोलाइडी विलियन भरा हुआ है। समझ में आ गया बात? इस थैलवा में क्या भरा हुआ है? अशुद्ध कोलाइडी विलियन भरा हुआ है। कोई दिक्कत है? अशुद्ध कोलाइडी विलियन भरा हुआ है। जब जल की धारा इसमें प्रवेश करेंगे तो जल सब भरने लगेगा कि नहीं? बोलिए। पूरा भर रहा है जल, इसमें भी घुस जा रहा है जल। इस थलवा में क्या कर रहा है? घुस जाएगा। और निश्चित तौर से जब जल ऊपर आएगा तो इससे निकलेगा। इससे क्या होगा? निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जोर से बोलिए। ये है क्या चीज? जल है। ये क्या है? जल। तो जल है तो उसमें जो उपस्थित वास्तविक कण है, वह वास्तविक कण इस पार्चमेंट थैला में जो अशुद्धि भरा हुआ है उसको भी लेकर के इसके रास्ते से बाहर निकल जाता है। और निकल जाता है तो जब अशुद्धिया को बाहर निकाल लिया तो इसमें जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? शुद्ध कोलाइडी विलियन हो जाएगा। क्या बचेगा? शुद्ध कोलाइडी विलियन। और इस प्रकार से हम लोग शुद्ध की प्राप्ति कर लिए। हम लोग तो प्योरे निकालना है, तो इसको हम लोग क्या कर लिए? प्राप्त कर लिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि ये जो प्रक्रिया है कछुआ की चाल से होता है, बहुत धीरे धीरे, अतः यह ज्यादा उपयुक्त है नहीं। यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होता है। समझ में आ गई बात है? तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं कैसे कि इस विधि में अशुद्ध कोलाइडी विलियन को पार्चमेंट पेपर के थैले में पार्चमेंट पेपर के थैला में भरकर जल धारा में लटका दिया जाता है। सामने देख रहे हैं?
लटका दिया जाता है। क्लियर हो गया ना? जल धारा में क्या हो जाता है? लटका दिया जाता है। जब जल धारा थैले से होकर प्रवाहित होता है, जब जल धारा थैले से होकर क्या होता है? प्रवाहित होता है, तो अपने साथ है ना क्या भाई, इसमें उपस्थित वास्तविक कण को इसमें उपस्थित वास्तविक कण को, अशुद्धियों को भी है ना, किसको? अशुद्धियों को भी बहाकर ले जाता है। बहाकर ले जाता है। बहाकर क्या करता है? ले जाता है। समझ में आ रही है बात? जिससे हमें थैला में शुद्ध क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। थैला में है ना क्या चीज प्राप्त हो जाता है? शुद्ध क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। शुद्ध क्लोराइड हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रक्रिया को अपोहन कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपोहन कहा जाता है। समझ में आ गई बात? इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? अपोहन। यह प्रक्रिया कैसा होता है? बहुत धीमा। इसलिए यह अच्छा नहीं है। इसलिए यह अच्छा नहीं है। तब हम लोग क्या करते हैं? विद्युत अपोहन करते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं? विद्युत अपोहन। ढेर का समय हो गया जी। अच्छा चलेगा, लास्ट टॉपिक करा देते हैं, है ना? है तो 3 गो, यही वाला करके छोड़ देंगे, ठीक है ना? इस क्या कहते हैं इसको? विद्युत अपोहन। जब इसको बढ़िया से और करने के लिए क्या करते हैं? विद्युत अपोहन। कोलाइडी विलयन का शोधन करेंगे हम लोग कैसे? विद्युत अपोहन से। देखिए सारा चीज सेम रहेगा, सिर्फ इसमें कोई इलेक्ट्रोड की छड़ डालेंगे, है ना? क्या डाल देंगे? इलेक्ट्रोड की छड़। और जैसे ही इलेक्ट्रोड की छड़ डलाएगा तो अशुद्ध फिर क्या हो जाएगा? उसमें जो कोलाइडी विलयन है ना, तो उसमें कोलाइडी विलयन में तो दोनों होगा, प्लस में भी होगा कुछ कण, कुछ माइनस में होगा। तो माइनस एनोड की ओर और जो धनात्मक होगा वह किस तरह जाएगा? एनोड की ओर। इधर चला जाएगा, एनोड की ओर चला जाएगा। और जल धारा जब प्रवाहित करेंगे तो जो जल धारा प्रवाहित करेंगे तो अशुद्धियां जो है से क्या निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। जो शुद्ध क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को, जो थैला में बचा हुआ रहेगा वो। तो चलिए उसको पढ़ लेते हैं हम लोग ध्यान से। तो अब हम लोग पढ़ लेंगे विद्युत अपोहन। क्या पढ़ लेंगे? विद्युत अपोहन। विद्युत अपोहन। विद्युत अपोहन को कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोडायलिसिस, है ना? इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है ना? आज बैटरी खूब टिकल है बढ़िया से, समझे कि नहीं? ये भी कह रहा है कि हमको जितना खटाना है खटा लीजिए। तो चले ध्यान से, जब तक बैटरी चलेगा तब तक हम पढ़ा लेंगे, तीनों विधि पढ़ा लेंगे। कोई दिक्कत है कि लेट हो जाएगा? ज्यादा लेट हो जाएगा? बोलिए नहीं कर रहा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से, इसी प्रकार से एक पात्र बना लेते हैं। कोई दिक्कत है? ठीक है। यहां से भी जो जल धारा प्रवाहित करेंगे,
और यहां पे इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इलेक्ट्रोड। उल्टी अभी बन गया। नहीं, इसको रहना चाहिए लाल, इसको रहना चाहिए। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, ठीक है ना। और वही थैला लेके लटका देते हैं इसको। कैसा कोलाइड है इसमें? अशुद्ध। ठीक है ना। अब देख लीजिए, इसमें जो कुछ कण होगा मेरे भाई, इसमें जो कुछ कण होगा वो प्लस वाला भी होगा, और कुछ जो होगा इसमें माइनस वाला भी होगा। होगा कि नहीं होगा? इस तरह से होगा, कोई दिक्कत है? अब देखिए ध्यान से क्या होता है इसे। अब इसमें जल धारा प्रवाहित करवाओ, खोले है, जलवा डालेगा तो इसे भरेगा ना जल जी। हो गया। अब ध्यान से समझिए क्या होता है इसे। ये कैसा है? एनोड। ये कैसा है? कैथोड। ठीक है ना। तब देखिए, पार्चमेंट पेपर में तो अशुद्धि, पार्चमेंट पेपर का थैला रहता है, और उसमें क्या रहता है? अशुद्ध कोलाइड। क्या रहता है? अशुद्ध कोलाइड। उसमें क्या रहेगा? अशुद्ध कोलाइड। जब जल की धारा इसमें प्रवाहित करेंगे तो ये पार्चमेंट पेपर जो है पार्चमेंट पेपर का जो थैला है उसी जलधारा में लटका हुआ रहेगा। क्या रहेगा? जल लटका हुआ रहेगा। अब जल के जो है दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगा करके, क्या लगा करके? इलेक्ट्रोड लगा करके विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न किया जाता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा? तो ऐसा करने से विद्युत अपघट्य की जो अशुद्धि है विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होकर के, किधर की ओर? विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होकर के थैला से बाहर निकल जाएगा, थैला से बाहर निकल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोगों को क्या हो जाता है? शुद्ध कोलाइड प्राप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत अपवहन कहते हैं। जैसे इसमें जो प्लस है वो प्लस सब इधर आके बैठ जाएगा, आज जो माइनस है सब माइनस इधर आकर के बैठ जाएगा, तो इसमें बच जाएगा शुद्ध कोलाइड। सब बाहर निकल गया है ना। इसमें क्या बच जाएगा? शुद्ध कोलाइड। तो शुद्ध कोलाइड जो बच गया था, हमको शुद्ध कोलाइड का ही, शुद्ध कोलाइड तो प्राप्त करना था, तो प्राप्त कर लिए कि नहीं कर लिए? जोर से बोलिए। ये जल धारा है, ये वाला क्या है? जल है। इसमें भरा हुआ क्या चीज है मेरे भाई? अशुद्ध कोलाइड विलयन। क्लियर हो गए? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम यहां से इस चीज को लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? देखिए ध्यान से, इस विधि में अशुद्ध कोलाइडी विलयन को पार्चमेंट पेपर के थैला में भरकर थैला में भरकर जल धारा में लटका दिया जाता है।
जलधारा में लटका दिया जाता है। कोई दिक्कत? अब लटका दिया जाता है। एवं जल में दोनों तरफ जल में दोनों तरफ क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड लगा करके विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। जल में दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगाकर, हाँ, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, समझे कि नहीं? अब क्या है? ऐसा करने से, है ना, ऐसा करने से विद्युत अपघट्ट की अशुद्धि विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होकर के, है कि नहीं, थैला से बाहर निकल जाता है। कैसे निकला था? यहां से प्लस, है ना, इधर से माइनस, बाहर निकल गया था ना, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो उत्पन्न किया जाता है। तो हम इसके बाद ऐसा करने से, अरे यार इसको माइनस बनाओ, इसको प्लस बनाओ, तब ना प्लस व माइनस की ओर भागेगा और माइनस प्लस की ओर भागेगा। समझ में आई बात? उल्टा कर देते हैं। ठीक है, अब इधर माइनस आ गया, इधर प्लस आ गया। कोई दिक्कत है? होगा से कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है? चलिए, इधर सब माइनस आ जाएगा, है कि नहीं, दूसरी ओर, है कि नहीं, अट्रैक्टिव होगा। तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। ऐसा करने से, ऐसा करने से विद्युत अपघट्ट की अशुद्धि अशुद्धि जो है से क्या हो जाता है? विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर। अब खत्म हो रहा है। विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होकर, खत्म हो गया, जल्दी जल्दी, आकर्षित होकर के कहां चला जाता है? थैला से बाहर निकल जाता है। थैला से बाहर निकल जाता है। सब निकल गया ना, प्लस माइनस सब क्या हो गया? प्लस माइनस सब क्या हो गया? बाहर निकल गया। समझे कि नहीं? तो ये क्या हो गया? बाहर निकल गया। समझे कि नहीं? जिसके परिणाम स्वरूप हमें, है ना, शुद्ध कोलाइड प्राप्त हो जाता है। शुद्ध कोलाइड प्राप्त हो जाता है। शुद्ध कोलाइड हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को विद्युत अपोहन कहते हैं। विद्युत अपोहन कहते हैं। समझ में आ गया बात? है आप देख सकते हैं पूरा बढ़िया से। इसको क्या कहते हैं? विद्युत अपोहन कहते हैं। और इस प्रक्रिया से ही हम लोग, है ना, शोधन करते हैं किसका? कोलाइडी विलयन का ज्यादातर। ठीक है ना? अब इसके बाद जो तीसरा है, तो तीसरा जो है हम लोगों का, वो पढ़ना है अति सूक्ष्म। क्या पढ़ना है? अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रा, है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं इसको? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। समझे कि नहीं? तो तीसरा जो हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोग एक दो लिख रहे थे कि सी लिख रहे थे जी, बी लिखे तो सी लिखेंगे अभी, है ना, क्या लिखेंगे? सी। तो इसको जो तीसरा जो है शोधन करने की जो प्रक्रिया है उसको समझेंगे क्या है, तो उसको बोलेंगे अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कोई दिक्कत है कि नहीं? समय भी खत्म हो गया है, ज्यादा समय हो गया है, आज देख लीजिए लगभग 5:45 हो गए।
समझे कि नहीं? और अभी आप लोग जो है पढ़ रहे थे हमारे साथ, है ना, क्या चीज पढ़ रहे थे? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? सरफेस केमिस्ट्री, यानी कि पृष्ठ रसायन। चलिए कल पढ़ाएंगे फिर, है ना। अब हम लोग कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से इसको पढ़ाई कीजिएगा, जहां दिक्कत होगा वहां बोलिएगा, कल इसको पढ़ा देंगे। हमारी कोशिश है कि 1 से 2 वीडियो में, है ना, अब मैंने अगला जो घंटी रहेगा उसमें हम इसको समाप्ति कर दे चैप्टर, यही हमारी कोशिश होगी। आप लोगों को अगर अच्छा लगता हो वीडियो ना, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है कि नहीं। और लोगों के आसपास के लोगों को बताइए कि बिट्टू सर पढ़ा रहे हैं, एकदम अद्भुत, अलबेला, मस्ती वाला मैंने पढ़ाई, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ाते हैं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ाते हैं, है कि नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय हिंद, जय भारत।